हेलो स्टूडेंट, आश्रित में का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। जो सेक्टर्स होते हैं उसमें किस प्रकार के जो है ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, जो डेवलप कंट्री आज है, अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो जब वो विकास कर रही थी, जब वो एक डेवलपिंग कंट्री बन रही थी, उस समय सबसे ज्यादा जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर का भूमिका थी, सबसे ज्यादा जो है किसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो अगर हम ये देखें तो ये था प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्टर जो था, जो प्राथमिक क्षेत्र जो क्षेत्रक था, मतलब कि आपका फर्स्ट सेक्टर जो था, उसी में सबसे ज्यादा उसका रोल था वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ के अर्थव्यवस्था में, उस देश के आर्थिक विकास में। जो प्राथमिक क्षेत्रक थे, जो प्राथमिक सेक्टर्स थे, उनका सबसे ज्यादा था। तो जो भी राष्ट्र आज विकसित देशों की श्रेणी में है, अगर उनके इतिहास पे हम नजर डालें तो उनके जब वो विकासशील देश थे, जब वो विकास कर रहे थे, तब उनकी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा था? वो था आपका प्राथमिक क्षेत्रक, जो जिसका कि जीडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्राथमिक सेक्टर्स हैं, वहां पे कृषि प्रणाली में समय के साथ साथ जो होता है परिवर्तन हुआ और बहुत सारे लोग उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। बहुत सारे लोग जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि समय चेंज हुआ और जो किसान थे वो भी और अधिक से अधिक पैसा कमाने लगे, क्योंकि उनको खाद्यान्न वगैरह जो है वो उनकी पूरी पूर्ति हो जाने लगी। तो अब उनके पास क्या हुआ, उनके पास अधिक पैसा आ जाने लगा। तो ये जो प्राथमिक जो क्षेत्र के जो कुछ किसान वगैरह थे वो और ज्यादा समृद्ध होते चले गए। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। तो इसके आधार पे क्या हुआ कि पहले की तुलना में अब उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा होने लगा और ज्यादा से ज्यादा उन लोग को प्रॉफिट मिलने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। देखिए, समय के साथ साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन हर देश, हर राष्ट्र, विश्व में आता है। तो सभी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जब समय चेंज होता है तो कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में हम देखें कि पहले कृषि कार्य में जो प्राथमिक सेक्टर्स थे, उसमें जो लोग काम करते थे, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होने लगा, लोग जो है वो समृद्ध होने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि अब जो लोग समृद्ध हो गए तो उसमें से जो होता है कुछ लोग जो है व्यापार और जो शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। कैसे? क्योंकि जो समृद्ध लोग हो गए, अब उनको ऐसा लगा कि हम जो है, हमारे पास उत्पादन तो है, हमारे पास वस्तुएं तो हैं, लेकिन उसके लिए एक मार्केट भी तो चाहिए। तो उसी में से जो है वो कुछ लोग अब क्या किए, वो जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उद्योगपति बन गए, व्यापारी बन गए, मर्चेंट बन गए, शिल्पी बन गए। इस प्रकार से एक हमें नया वर्ग देखने को मिला और अब उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। अब जो खरीदने लेने की, जो क्रय विक्रय की जो गतिविधियां थी, वो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से भी जुड़ गए। और अब देखिए, अब लोग जो हैं और सारे ऑक्यूपेशन जो है उससे भी जुड़ गए। जैसे कि कुछ लोग जो है वो परिवहन से जुड़ गए, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, प्रशासक बन गए, कुछ लोग जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लिए, सैनिक के कार्य वगैरह है इनसे भी जुड़ गए थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद पर थी। लेकिन अभी भी अगर हम इस सिनेरियो को, इस अवस्था को देखें तो इस समय भी जो उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं थी वो प्राकृतिक उत्पाद थी। प्राकृतिक उत्पाद थी, इसका क्या मतलब है कि वो जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, क्योंकि जो भी प्राथमिक उत्पाद की जो वस्तुएं थी जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं बच्चों? उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए ये अभी भी जो है जो प्राथमिक क्षेत्रक
के जो लोग थे उसी में लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है वो काम कर रही थी। प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया हुआ था, तो अभी भी इसी का महत्व था और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे क्योंकि उनको वहां से रोजगार मिल रहा था और उसी से उनकी आजीविका चल रही थी, इसीलिए इसी का अभी तक योगदान था। तो अगर हम भारत की भी बात करते हैं तो अगर आज से 40-45 साल पहले की अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में जो जीडीपी थी, जो सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का था? तो वो प्राथमिक सेक्टर का था। अब लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद अब हम बाद के काल में आते हैं और उसमें देखते हैं विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में। अब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, चीजें जो है वो निर्मित होने लगी, मतलब जो निर्मित माल था उसे फिर से जो होता है विनिर्माण, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम जो है कुछ नया चीजें बनाएं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब क्या हुआ? इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। अगर आप इतिहास में भी नजर डालें तो आपको पता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया था और जिससे अब कारखाने स्थापित हो गए थे और उनका प्रचार प्रसार होने लगा था। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। तो पहले जो खेतों में जो लेबर वगैरह होते थे, अब उन्होंने क्या किया, उसकी जगह जो है वो लोग अब कहाँ पे आ गए? वो कंपनी में आ गए, फैक्ट्री में आ गए, कारखानों में आके काम करने लगे थे और उनको जो है अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा था। आपको पता है कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे थे। आपको ये बात पता ही होगा बच्चों कि अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार से जो है जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो वहां पे क्या हुआ? अगर हम मान लीजिए कोई भी एक प्रोफेशन, कोई भी एक ऑक्यूपेशन को ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए कपड़े को, तो किस प्रकार से जो होता है वहां पे कपड़ा, क्योंकि मशीनों से बना हुआ कपड़ा जो है वो कम कीमतों में मिलता था और अच्छा सुंदर भी देखने को मिलता था। तो लोगों में जो है लोकप्रियता और मांग किसके प्रति बढ़ गई? जो ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो कारखानों में बनने वाले कपड़े हैं वो ज्यादा बिकने लगे, भारत में भी बिकने लगे और अन्य विश्व के संपूर्ण देशों में जो है यही स्थिति थी। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या था? भारत में चूंकि जो बुनकर होते थे वो हाथ से कपड़ा बुनते थे तो उसमें ज्यादा पैसा लगता था और समय भी लगता था, तो इस प्रकार से, और वो देखने में भी इतने ज्यादा सुंदर नहीं होते थे जितना मशीन से बने कपड़े होते हैं। तो इसीलिए जब ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था कि कारखानों में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी उनकी मांग तेजी से फैलने लगी थी और उन्हीं वस्तुओं का लोग ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करने लगे थे, इस्तेमाल करने लगे थे। और कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। धीरे धीरे समय चेंज हुआ। पहले जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है उसका सकल घरेलू उत्पाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, अब उसकी जगह जो है जो द्वितीय क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो इम्पोर्टेंट हो गया था, उसका महत्व बढ़ गया था और उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से जो है अब वो जीडीपी में अपना ज्यादा योगदान देने लगा था। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व अब परिवर्तित हो गया था। तो पहले जो महत्व प्राथमिक क्षेत्र का था, अब समय के साथ साथ जो है चेंज आया और क्या हुआ कि यह महत्व जो है सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो गया था। अब उसके बाद फिर एक समय चेंज हुआ। देखो, समय के साथ साथ परिस्थितियां बहुत ज्यादा चेंज होती है। फिर अगर हम 100 वर्षों में देखें तो विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। अब एक मूवमेंट हमने मूवमेंट देखा किस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से मूव होके जो इकोनॉमी है वो कहाँ गई? द्वितीय क्षेत्र में गई और अब वहां से मूव होके कहाँ जा रही है? तृतीय क्षेत्र की ओर जो होते जा रही है। अब कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। जो टोटल प्रोडक्शन होने लगा उसमें सेवा क्षेत्र का महत्व जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, उनका योगदान ज्यादा बढ़ गया था। अधिकांश जो श्रमजीवी लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। जितने भी डेवलप कंट्री को अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या स्थिति है? वहां पर यही स्थिति है कि जो जितने भी जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, वो किसमें है? ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर में ही वो लोग का योगदान है। और आज विकसित देशों में भी यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है और विकासशील देशों में भी जो है ये स्थिति, अगर हम भारत की बात करें तो आज अगर हम अब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में भारत का सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर का योगदान है? तो वो है आपका थर्ड सेक्टर का ही योगदान है, जिसे कि हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या समझा?
आज हमने तीनों क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन को देखा कि किस प्रकार से अगर हम पहले की तुलना करें तो प्रारंभ में सबसे पहले प्राथमिक उत्पादन होता था, उनका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा था। धीरे धीरे समय परिवर्तन होना गया और उसकी जगह है द्वितीय क्षेत्रक जो है वह आ गए और द्वितीय क्षेत्रक ने जो है वह स्थान ले लिया जो पहले प्राथमिक क्षेत्रक का था। और अब जीडीपी में रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक जो है वो महत्वपूर्ण हो गए। धीरे धीरे फिर समय परिवर्तन हुआ और वर्तमान की अगर हम बात करें तो अधिकांश विकसित देश और बहुत सारे जो है विकासशील देश जो है वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे ये स्थिति है कि जीडीपी में रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से आज तृतीय क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर महत्वपूर्ण हो गए हैं।